ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाप दादा के 20 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चों, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। क्यों बाबा को याद करना है? क्योंकि जो भी कुछ देख रहे हैं सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। आज का प्रश्न है, सतयुग में राज्यपद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? सतयुग में राज्यपद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? सतयुग में उत्तर है, सतयुग में राज्यपद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, अंदर कोई भी भूत न रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। दूसरी पॉइंट है, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंतमति सौगति कैसे होगी बाबा बता रहे हैं। इसलिए बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। होप्स है, आशावाद है। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति। फिर इनकी आत्मा माना ब्रह्मा बाबा की भी आत्मा कहती है ओम शांति। वो है परमात्मा, यह है प्रजापिता, इनकी आत्मा कहती है ओम शांति। तो हम बच्चे भी कहते हैं बाबा ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को नहीं जानते हैं। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित। यह भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहे आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो वाह, यह भी क्या प्रश्न है। वैसे तो आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा तो स्वयं ही शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। शांति तो वहाँ मिलेगी ना। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांति में रहेंगे। यह तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं को अपना अपना पार्ट बजाना है। शांत कैसे रहेंगे? काम तो करना ही है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है। आत्मा बिंदी मिशन है, बाबा ने समझाया है। सब कहते हैं निराकार परमात्माय नमः। परमपिता उनको ही कहा जाता है, वह तो है निराकार। उनको शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप की तरफ नहीं है। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है, गाते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर शंकर देवताय नमः। ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्माय नमः या विष्णु परमात्माय नमः या शंकर परमात्मा, नहीं, शिव परमात्माय नमः। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ जाता है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, उनका योग शिव बाबा की तरफ नहीं है। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है, गाते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्माय नमः। एक को ही परमात्मा कहा जाता है, वह है रचयिता। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा के बच्चे। उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया हुआ है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है, वर्षा देने के लिए। किस लिए बनाया? वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो। बीके को भी कहते हैं मामे कम याद करो। ब्रह्मा बाबा को भी वही डायरेक्शन है। किसको याद करना है? शिव बाबा को। और हमको भी डायरेक्शन है
शिव बाबा को याद करना है। देह का अभिमान छोड़ दो। यह ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्म लेते लेते अब यह शरीर भी जड़ जड़ीभूत हो गया है, बीमार और रोगी हो गया है। तुम बच्चे कितने निरोगी थे। सतयुग की याद दिला रहे बाबा। सतयुग त्रेता युग में कितने निरोगी थे। रोग क्या चीज है। सतयुग में कोई रोग नहीं था, एवर हेल्दी थे, कभी देवाला नहीं मारते थे। एक तो निरोगी थे सभी, कोई भी देवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं, इसलिए देवाला मार न सके। यहाँ तो देवाला मारते रहते हैं। बच्चों को समझाया जाता है, गाते हैं परमात्मा परमपिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको प्रजापिता कहा जाता है। देवताएं सूक्ष्म वतन में हैं, यह कोई को पता नहीं। प्रजापिता फिर जाकर फरिश्ता बनते हैं, सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं, अर्थात तो सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाबा ने समझाया है, मामेकम याद करो। तुम भी निराकार हो और हम भी निराकार है, बिंदु बिंदु आत्मा है हम। मामेकम याद करना है। कितनी बारी बाबा ने, 5-6 बारी बाबा ने अभी याद देना है। क्यों याद करना है। और जो भी देहधारी है उनसे बुद्धि योग हटाना है। देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। उस सुखधाम अथवा कृष्णपुरी की तुमको चाहना रहती है, तो बाबा कहते हैं शांति धाम सुखधाम को याद करो। भल सतयुग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांतिधाम नहीं कहेंगे। कर्म तो सबको करना ही है, राजाई करनी है। सतयुग में भी कर्म करते हैं, परंतु वह विकर्म नहीं बनता, क्योंकि वहाँ माया नहीं है। यह तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता है, रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ता है ना, इसलिए। तो द्वापर युग और कलयुग क्या है। रात है, बेहद की रात है, और इसमें हमने बहुत सारे धक्के खाए हैं। भगवान को बहुत ढूंढा हमने। तो आधा कल भक्ति ब्रह्मा की रात, आधा कल ब्रह्मा का दिन। बाबा ने बताया एक स्थान पर 6 मास दिन और 6 मास रात होती है। 6 मास दिन 6 मास रात, वो तो भौगोलिक स्थिति से होता है। खेल भी ऐसा है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते हैं, वो है निवृत्ति मार्ग वाले। वह स्वर्ग और नर्क की बात नहीं जानते हैं। वो तो कहते हैं स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को भी नर्क बना दिया है। देखो, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ कंस को दिखाया, जहाँ राम है वहाँ रावण को दिखाया। तो सन्यासी कहते हैं स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं था, तो नर्क में कहाँ से आएगा। इसलिए स्वर्ग नर्क कुछ भी नहीं है, छोड़ दो ये सारी बातें। अब बाबा बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं बच्चे, मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ। मेरा पाठ ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। ड्रामा अनुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार कराने मैं निमित्त बना हुआ हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं होता है। द्वापर युग और कलयुग में बाबा कहते हैं मैं साक्षात्कार कराता हूँ सभी को, लेकिन मेरा ज्ञान का पार्ट उस समय नहीं चलता है, और डायरेक्ट यहाँ आकर ज्ञान देने का पार्ट अभी संगम लोग का है। तो बाबा कहते हैं उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं, वह अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, मेरा भी जो जो ड्रामा में जब नूंद हुआ है उसी समय पार्ट बचता है। इसमें संशय की बात नहीं। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसी को सुनाता मैं।
वंडरफुल है। द्वापर युग में और कलयुग में बाबा का ये पार्ट नहीं है, ये इमर्ज नहीं होते। बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाने का मेरा पार्ट। मनुष्य लक्ष्मी नारायण को भी यह ज्ञान है नहीं, ड्रामा में नूद ही नहीं। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते हैं हमको फलाना गुरु सदगति देते हैं, परंतु गुरु लोग सदगति कैसे देंगे भाई? मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते हैं हमको फलाना गुरु सदगति देते हैं, परंतु गुरु लोग सदगति नहीं दे सकते, कैसे देंगे वो? उनका तो पाठ ही है। और कोई कहते बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, यह चक्र फिरता रहता है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया, सृष्टि का चक्र। चरखा महात्मा गांधी का चरखा रख दिया है। वैसे तो है सृष्टि का चक्र। वंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है और सृष्टि का चक्र फिराने से 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। कितना फर्क है देखो, बहुत सारा फर्क है इसमें। तो प्यारे बाबा कहते हैं यहाँ इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुम क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। हाँ, तो बाबा कहते, बाबा यथार्थ रीति अर्थ तुमको बैठ सुनाते हैं, बाकी सब अयथार्थ है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये बच्चे तुम जानते हो। यहाँ इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। बाबा यथार्थ रीति अर्थ बैठ सुनाते, बाकी सब अयथार्थ सुनाते। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता है। यह है संगम, है तो मनुष्य ही। भुजाएं आदि कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा को 2 भुजा है। भक्ति मार्ग के चित्रों में कितनी भुजाएं दी है। ये हम बच्चों की यादगार है, जो हम बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं। इसलिए हजारों भुजा वाला बाप कहा है। ये भुजाएं किसकी है? ब्रह्मा की है। तो हम सभी बच्चों की यादगार है। अगर किसको 8 भुजा हो तो 8 टांगे भी होनी चाहिए ना, खेकड़ा सर। ऐसे तो होता नहीं, रावण को 10 शीश दिखाते तो टांगे 20 दिखानी चाहिए। ये सब है गुड़ियों का खेल, कुछ भी समझते नहीं। रामायण जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं। बाबा समझाते ये सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम मार्ग में गए हो तब से कामचिता पर बैठ तुम काले बने हो। अब एक जन्म ज्ञान चिता का हथियाला बांधने से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ आत्मा अभिमानी रहते हैं। एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेते हैं सतयुग में। रोने की बात नहीं। यहाँ बच्चा पैदा होता है तो बधाई देते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे। दुख धाम है ना, जानते हो भारत पर ही सारा खेल है। भारत अविनाशी खंड है, उनमें ही सुख दुख नरक स्वर्ग का वर्षा होता है। हेवनली गॉडफादर ने ही जरूर हेवन स्थापन किया होगा। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई को याद भी कैसे पड़े, किसको भी पता नहीं है स्वर्ग फिर कब होगा। कह देते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़े, जबकि 5,000 वर्ष में सिर्फ 84 जन्म है। 40,000 में कितने जन्म लेने, बहुत सारे लेने पड़ेंगे। अब तुम बच्चों की समझ में आता है, तुम रोशनी में हो। बाकी जिनको ज्ञान नहीं वह अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, जागने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। टाइम आएगा उनका भी जागने का। अज्ञान अंधियारी रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। हम एक्टर्स हैं। ये सृष्टि चक्र के 4 भाग है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो। बाबा है नॉलेजफुल। कौन है बाबा? नॉलेजफुल। उनमें जो जो खूबियां हैं वह सब तुमको दान देते हैं। बाबा अपनी जो भी खूबियां हैं, उनमें जो स्पेशलिटी है वो सब हम बच्चों को दान में देते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सागर से तुम ज्ञान का वर्षा लेते हो।
बाबा हमेशा कहते हैं देहधारी को याद नहीं करो, भल मैं भी देह द्वारा ही सुनाता हूँ, ब्रह्मा के तन द्वारा, परंतु याद तो मुझे निराकार को ही करना है। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो। याद करने के लिए भी बैठे हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बैठो तो सही। धीरे धीरे जैसे बैठेंगे वैसे आपका योग लगता जाएगा। बैठते ही नहीं तो योग काहे का लगेगा। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप की और कोई की याद न रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, तपस्या में बैठते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय आसपास का वायुमंडल बिल्कुल ही शांत हो जाता है, जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा है। तुमको तो अब ज्ञान है, आत्मा अविनाशी है, वह लीन हो नहीं सकती, उसमें तो यह ज्ञान नहीं। बाबा समझाते हैं आत्मा कभी भी विनाश होती नहीं, उनमें जो ज्ञान है वह भी कभी विनाश नहीं होता। इम्प्रेसिबल ड्रामा है, अविनाशी है ड्रामा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते हैं। गॉड फादर इज वन। सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं, दूसरे झाड़ बन न सके। चक्र भी एक ही है, याद भी एक को ही करते हैं। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना ही है। लोग समझते हैं कृष्ण हाजिरा हुजूर है, कोई किसको मानते हैं, कोई किसको मानते हैं। बाबा समझाते बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार बाप है। गीता में भी है भगवान वाच, तो गीता है सबकी माय बाप, क्योंकि उनसे ही सबकी सद्गति होती है। बाबा सबका सुख करता दुख हरता है, भारत सबका तीर्थ स्थान है। सद्गति बाप द्वारा ही मिलती है, यह उनका बर्थ प्लेस है। सब उनको याद करते हैं। फादर ही आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। अभी है रौरव नर्क। अब बाबा कहते हैं देहधारी आत्माएं, अब वापस चलना है, सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देहधारी में लटके तो रिजल्ट निकलेगी, आपको रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहां आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो नहीं बने ना। किसकी याद में शौक आ जाए, मर जाए तो दुर्गति हो जाएगी। तुमको याद तो शिव बाबा को ही करना है। हार्ट फेल भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ सांगली में जो पुढ़ारी के बहुत अच्छे रिपोर्टर कहे या संपादक कहे, भाई उनका नाम है गणपत पाटिल, गणपत पवार। उनको आबा कहकर बुलाते थे सभी। और कल जा रहे थे पंढरपुर साइकिल यात्रा। वो तो साइकिल चलाने में माहिर थे, कहाँ बहुत सारे अवार्ड्स भी उन्होंने लिए। और चलाते चलाते ही रास्ते में गिर गए, ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक। ओम शांति। अंतमति सौगति। कितना देखो भगवान की याद में जा रहे थे और वहीं पे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। कोई किसी की सेवा नहीं, कुछ नहीं, आराम से आत्मा निकल गई। बाबा याद कर रहे बच्चे को। वहाँ का वातावरण आज वहाँ पर रक्षा विसर्जन है। और उन्होंने मुझे कहा था दीदी अभी जो सितंबर में पत्रकारों की कॉन्फ्रेंस है माउंट आबू में, उसमें मेरा पहला नाम लेना, मैं आऊँगा। तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है, यह भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है। सबका इकट्ठा फोर्स, देखो संगठन का भी कितना फायदा है। सबका इकट्ठा फोर्स होता है। अगर कोई किसी की याद
बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा वहाँ। कुछ भी हो जाए स्थैर्य रहना है, देह का भान न रहे। जितना शिव बाबा को याद करते हो वह याद रिकॉर्ड में नोंद हो जाती है। तुमको खुशी भी बहुत होगी। हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है। रोती तो विधवाएं हैं ना। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। मेहनत चाहिए, अपने पर नजर रखनी है। कोई भी भूत होगा तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरने के लिए गया था, चाहता था ना लक्ष्मी को वरे, लेकिन शक्ल तो बंदर जैसी बन गई। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए। हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी, हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। ये बड़ी जबरदस्त लॉटरी विन करते हो। मेहनत भी है। पहले पहले कोई भी आते हैं तो उनको बाप का परिचय देना है। पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, जरूर कहना पड़ेगा। वो हमारा पिता है। अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाला है। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो, तुम यहाँ सुनने आए हो या सुनाने आए हो? क्या करने आए हो भाई? सर्व का सदगति दाता एक ही निराकार है ना, वह कब आकार साकार में नहीं आता है। अच्छा, फिर प्रजापिता से क्या संबंध है? वह है साकारी, वो है निराकारी बाबा। हम एक बाबा को ही याद करते हैं, वही हमारा एम ऑब्जेक्ट है। इनसे हम राजाई पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सा है, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति के लिए भटकना नहीं है, सबको इस भटकने से छुड़ाना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आज का वरदान है, निर्माणता द्वारा नवनिर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। निर्माणता द्वारा नवनिर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। इस स्मृति से विजयी बनो। एक सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान नहीं दो। अभिमान और निराशा यह दोनों ही महाबलवान बनने नहीं देते हैं। अभिमान वाले को अपमान की फीलिंग, कोई कहते हैं ना मुझे फीलिंग बहुत आती है, माना उसमें अभिमान बहुत है, इसलिए अपमान की फीलिंग आती है। इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो तो नवनिर्माण का कार्य करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, विश्व सेवा के तख्त नसील बनो तो राज्य तख्त नसील बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नसील बनो तो राज्य तख्त नसील बन जाएंगे। ऐसे निर्माणता अर्थात नम्रता द्वारा नवनिर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।